नागपुर शहर के सबसे पुराने स्टेडियम का स्ट्रक्चरल ऑडिट किया जाएगा। नागपुर महानगर पालिका ने यशवंत स्टेडियम का वीएनआईटी के माध्यम से स्ट्रक्चरल ऑडिट कराए जाने का निर्णय लिया है। करीब 50 साल पुराना ये स्टेडियम शहर में खेलों और सांस्कृतिक आयोजन का सबसे बड़ा केंद्र है। पुराना होने की वजह से लगातार इसकी सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। 50 वर्ष से अधिक पुराने हो चुके यशवंत स्टेडियम का नागपुर महानगर पालिका द्वारा स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया जाएगा। इसके लिए वीएनआईटी की मदद ली जाएगी। नागपुर महानगर पालिका के मुताबिक ये निर्णय स्टेडियम की सुरक्षा जांच के दृष्टिकोण से लिया गया है। खास बात यह कि शहर के बीचों बीच बना ये स्टेडियम लंबे समय तक सांस्कृतिक और खेलों के आयोजनों का प्रमुख केंद्र रहा है, जो अब भी है। स्टेडियम के पुराने हो जाने की वजह से इसकी सुरक्षा एक बात का मसला है। यशवंत स्टेडियमचं अजून स्ट्रक्चरल ऑडिट आम्ही ऑफिशियली केलं नाही आहे आणि मान्य आयुक्त सरांचे निर्देश आहेत की त्याचं स्ट्रक्चरल ऑडिट व्हावं। त्या अनुषंगाने आपण पुढील कारवाई हाती घेऊ। मधात जनता राजा हा प्रोग्राम एक झालेला होता, त्या अनुषंगाने आम्ही इन हाऊस त्याचं स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी थोडी चेक केलेली होती आणि त्या अनुषंगाने नंबर ऑफ पर्सन ज्याच्या व्ह्यूअर्स तिथे राहतील हे आपण स्पेसिफाय केलं होतं। अराउंड 8,000 लोकांना परमिट केलं होतं त्यावेळेस। आम्ही वीआयटीकडनं करणार आहोत किंवा आम्ही आमच्याकडे स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी ऑडिटरसुद्धा आम्ही एमपॅनल केले आहेत, त्यांच्याकडनं करून घेऊ। स्टेडियम में कई तरह के सांस्कृतिक आयोजन अब भी हो रहे हैं। बीते दिनों इसी स्टेडियम में जानता राजा महानाट्य का मंचन हुआ था। इसके पहले नागपुर महानगर पालिका द्वारा प्राथमिक स्ट्रक्चरल ऑडिट किया गया था, जिसके बाद 8,000 लोगों की उपस्थिति की अनुमति दी गई थी। ये मैदान भले ही 50 साल पुराना हो, लेकिन शहर में एक साथ 30,000 लोगों के एक साथ बैठकर किसी आयोजन को देखने की व्यवस्था अन्य किसी सरकारी स्टेडियम में नहीं। इसीलिए ये मैदान कई कार्यक्रमों के लिहाज से अहम हो जाता है। शहर के मध्य में 30,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था, 3.6 एकड़ जगह में स्टेडियम का निर्माण। 1962 में राज्य सरकार ने मनपा को दी थी जमीन। 1970 से 1974 के बीच स्टेडियम का निर्माण। स्टेडियम के बाहर कमर्शियल दुकानें। स्टेडियम के पुराना होने से मौजूदा समय में इसकी सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है। स्टेडियम के कई हिस्सों में प्लास्टर गिरने और जर्जर होने की स्थिति दिखाई दे रही है। इसी को देखते हुए इसका स्ट्रक्चरल ऑडिट कराए जाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि एक निर्णय ये भी लिया गया है कि स्टेडियम के आसपास की 27 लाख वर्ग फुट जगह को एक साथ मिलाकर एक परियोजना अहमदाबाद के ट्रांस स्टेडिया के तर्ज पर की जाए, जिसके तहत 600 करोड़ रुपए खर्च कर बिजनेस पार्क, स्पोर्ट्स स्टेडियम, कन्वेंशन सेंटर बनाया जाए। ये प्रोजेक्ट केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की पहल है। इसके लिए मई 2023 में कंसल्टेंट की नियुक्ति के लिए टेंडर भी निकाला गया था।